बरेली दर्पण के इस लाइव प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना बारादरी क्षेत्र के रोहली टोला में और इसकी पुलिस चौकी काका टोला लगती है। जिस तरह से लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं, एक बुजुर्ग महिला की जो है मौत हो गई है, दहशत से मौत हुई है, हार्ट अटैक से मौत हुई है। मौत की वजह क्या है ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन जिस घर में हम खड़े हैं वो महिला इसी घर में थी जिनका नाम था सरवर जहाँ, और उनकी सिर्फ वाहिद एक बेटी है जो आप सामने देख सकती है, जिनका रो रो कर बुरा हाल है। परिवार है, बेटी को जो है ढांढस दिला रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मौत की वजह क्या है, वो जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो वाकई बहुत संगीन आरोप हैं। जी हाँ, जिस तरह से आरोप लगे हैं, बिजली विभाग की विजिलेंस पुलिस ने दरवाज़ा खटखटाया, पुलिस देखकर महिला की मौत हो गई, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी खबरें चल रही हैं मीडिया में। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर वजह क्या थी, क्या हालात थे, आखिर बिजली विभाग की विजिलेंस टीम आप ही के इन्हीं के घर क्यों आई, ये मैं जानना चाहता हूं। साथ ही साथ क्योंकि उनका इंतकाल हो गया है, पोस्टमार्टम भी हुआ है, तो परिवार क्या चाहता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो बच्ची बैठी हुई है उन्हीं के साथ में इनकी खाला बैठी हुई हैं, यानी जो सरवर जहां है उनकी बेटी है ये माहीन, और बड़ी बहन है, गवर्नमेंट जॉब में थी, अब रिटायर हो चुकी हैं। परिवार की जिम्मेदारी इनके साथ में थी। इनके बुजुर्ग महिला के शौहर कारचोप का काम किया करते थे, उनकी मौत हो चुकी है। ये घर की बात की जाए तो इन अम्मा जी का है और वो इस घर में रहती थी। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं बिजली विभाग चोरी के जब मामले बिजली के बहुत आ रहे हैं, तो बिजली विभाग लगातार जो है शिकंजा कस रहा है उन लोगों पर जिनके घरों में बिजली चोरी हो रही है। सवाल ये उठता है, विजिलेंस विभाग जो बिजली विभाग का है, जो पुलिस है उनके साथ जो चलती है, बहरहाल क्या उन्होंने किस तरह से इस तरह से जांच की, क्या इनके घर में चोरी हो रही थी, ये भी मैं जानने की कोशिश करूंगा। कितने समय से इनका बिजली का बिल जमा नहीं था वो मैं जानना चाहता हूं। अगर वो इनके घर में आए थे, क्या बिजली विभाग की टीम की वजह से उनकी मौत हुई या फिर कुछ और वजह हुई, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। लेकिन यहाँ एक डॉक्टर भी है, मैं उनसे भी बात करूंगा। साथ ही साथ मैं और भी बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, मैं जानूंगा। मैं समझता हूं सबसे पहले इनकी बेटी से ही मैं बात करता हूं ताकि मैं ये समझ पाऊं कि आखिर जो है ये यहाँ पर जो हादसा हुआ था सुबह 7 बजे की बात है, जिस तरह से कहा जा रहा है। इलाके के लोग भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, यहाँ पर मोइन साहब भी बैठे हुए हैं, इनके घर के सामने का मामला है, उनसे भी जानूंगा कि मामला क्या था। लेकिन पहले उस बेटी से उनकी बात करना चाहता हूँ जिसके सर से बाप का साया पहले उठ गया, माँ का साया अब उठ चुका है। अब कोई भी नहीं है इस बच्ची को देखने वाला। अब या तो खाला के साथ जाएंगी या फिर खाला यहाँ रहें। सवाल ये उठता है कि उस मौत की वजह कौन है, और दूसरा ये है कि किस तरह से इस जो बेटी है उसकी परवरिश होगी। इनसे ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या इनके आरोप है वो मैं जानना चाहता हूँ। पहले आरोप की बात तो बाद में है, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूँ उस बच्ची से जिसके सर से उसकी माँ का साया उठ गया। इस घर में एक माँ और एक बेटी रहती थी। कल तक वो जिंदा थी, सुबह तक वो जिंदा थी, आज दुनिया से वो अलविदा कह चुकी हैं और उन्हें सुपुर्द खाक किया जा चुका है। देखिए मैं समझता हूँ बच्ची से बात करना वाकई आप देख रहे हैं कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं जानना ज़रूर चाहता हूँ, आम जनता जानना चाहती है। लगातार मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वाकई वो आरोप हैं बिजली विभाग की वजह से इस तरह के हालात हुए। बिजली विभाग की टीम किस तरह से काम करती है, क्या बिजली चोरों को पकड़ने के लिए इसी तरह का रवैया होना चाहिए। दरवाज़ों को खटखटाया जाता है, ज़ोर ज़ोर से खटखटाया जाता है, लोग सोकर उठते हैं, इस तरह के आरोप हैं। और जैसे ही पुलिस को देखने के बाद अगर किसी का जो है दिल कमज़ोर है, किसी तरह का कोई बीमार है, तो क्या इस तरह के हादसे होते रहेंगे। सवाल बिजली विभाग पर भी है। आप बिल्कुल चोरों को, बिजली चोरों को पकड़, लेकिन इस तरह के जो हादसा हुआ, जो आपके विभाग पर आरोप लग रहे हैं, ये दाग लगा है बिजली विभाग पर, उस विजिलेंस टीम पर, उस पुलिस पर जो बिजली विभाग के साथ चलती है। बड़े सवाल उठ रहे हैं। अब इस सवाल का जवाब जो है मुख्यमंत्री जी भी देंगे। सवाल लोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी से भी, बिजली विभाग से भी कर रहे हैं। और इस परिवार को किस तरह से उस बेटी के सर से साया उठ गया है, उसका देखभाल कौन करेगा, उसकी परवरिश कौन करेगा, उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, ये एक बड़े सवाल हैं जो वाकई हमारे दिमाग में भी हैं, आम जनता के दिमाग में भी है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं जानता हूं आपकी वालदा का इंतकाल हो गया है, मुझे बहुत अफसोस है और अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला साला मुकाम अता फरमाए, मैं इसकी दुआ करता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, जिस तरह से खबरें चल रही हैं, पूरा घटनाक्रम आप मुझे बताइए, ज़रूर बताइए ताकि लोग सही से जान पाएं। आप सीधे लाइव तस्वीरों में लाइव जुड़ रही हैं, बताओ क्या हुआ था सुबह बताओ सुबह क्या हुआ था इसका।
अच्छा, क्या कर रही थी आप जब यहाँ पर, क्या हुआ था बताओ बेटा? बता दो। मैं सो रही थी। आप सो रही थी, फिर क्या हुआ? बहुत बहुत तेज दरवाजा खटखटा रहे थे वो। अच्छा, तो आपने क्या झांक के देखा या गेट खोला? नहीं, मैंने बस मम्मी को आवाज़ दी, मम्मी की आवाज़ नहीं है। नहीं, मैं नीचे गई तो नीचे मम्मी थी। अच्छा, ये बताइए बाहर आपने देखा तो कौन लोग थे, ये बताइए आप मुझे। बताइए कौन लोग थे? कुछ पुलिस वाले खड़े हुए थे, कुछ लोग थे विभाग के लोग थे, बिजली विभाग के लोग थे, कुछ उन्होंने बोला कुछ, ये बताइए आप मुझे। ये भी जरूरी है जानना कि आरोप सही है या नहीं, ये आप ही बता सकती हैं जी। तीन अंकल थे। हाँ। पुलिस वाले। हाँ। एक आंटी थी पुलिस वाले और दो बिजली वाले अंकल थे। उन्होंने बताया हम बिजली विभाग से आए हैं, तो उन्होंने क्या कहा, हमने क्यों दरवाजा खटखटाया? उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैंने दरवाजा खोला, उनको बोला मम्मी को देखी क्या हो गया। उन्होंने नहीं देखा, उन्होंने बस झाँका, वो चले गए ये बोलकर हम डॉक्टर नहीं हैं, हम क्यों अब आप अंदर आए थे, वो लोग बिजली जो लोग आए थे अंदर ऊपर आए थे, देखा था उन्होंने कुछ हुआ है? नीचे थी अम्मी, नीचे गिरी हुई थी। आप लोग ऊपर थे नीचे थे, सो रहे थे? कहाँ सो रहे थे? ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या आप उठी, अम्मी उठी थी, उन्होंने क्या था, कहीं से देखा कि कुछ लोग आए हुए हैं, कि पुलिस को देखकर कुछ घबरा गए, क्या है मामला, क्या था जो आप कह रहे हैं यहाँ पर कहा जा रहा है? चलिए, वाकई मनोस्थिति समझी जा सकती है, जिस तरह की चीज़ें हैं। इधर आइए आप, मोइन साहब इधर आइए आप, मैं आपसे जानना चाहता हूँ पूरा घटनाक्रम क्या है, उसके बाद मैं उनकी बहन से बात करूंगा जो इनकी जिम्मेदारी उठा रही थी, उनके परिवार में कोई भी नहीं था। मोइन भाई, आप इस मोहल्ले में रहते हैं, आपके कोई जानने वाले कौन हैं? देखिए, हमारे मोहल्ले के जस्ट सामने, ये मेरे मकान के सामने ये मकान है कि हमारे रिश्तेदार भी हैं और हमारे ख़ास पड़ोसी भी हैं। सुबह फजर की नमाज के बाद अक्सर मैं कब्रिस्तान जाया करता हूँ, कब्रिस्तान से मज़ारात पर हाज़िरी देता हूँ। इसके बाद अपने दरवाजे की और आस पड़ोस की झाड़ू लगाता हूँ और पानी का छिड़काव करता हूँ। ये अहले मोहल्ला तमाम लोग जानते हैं कि रोज़ ही मेरा ये डेली यूज़ काम है। आज सुबह तकरीबन 7 बजे का टाइम था जब मैं अंदर घर में दाखिल हो गया। दाखिल होने के बाद मुझे किसी साहब का फ़ोन आया कि आपके मोहल्ले में ये हादसा हो गया। तो मैं जैसे ही बाहर निकला तो मैं देखता हूँ कि मेरे घर के सामने जस्ट मरहूम शाहीन खान साहब का घर है, वहाँ से विजिलेंस के कुछ लोग निकल रहे थे। अच्छा। विजिलेंस के कुछ लोग निकल रहे थे, जिसमें विजिलेंस के एक जेई साहब भी थे, 3 पुलिस कांस्टेबल थे, एक महिला पुलिस कांस्टेबल थी और एक दरोगा जी थे, जो मरहूम शाहीन खां के घर से निकलते हुए बड़ी तेज़ी के साथ रवाना हो गए और उन्होंने पलट करके भी नहीं देखा कि इस घर में हमारी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। उनकी बेटी बड़ी डरी सहमी थी। मोहल्ले के मोहम्मद अनीस खान साहब के पास और मोहसिन भाई के पास वो दौड़ी, वो लोग मदद के लिए आए, उन्होंने मदद की और इनकी वालिदा को चारपाई पर लिटाल दिया। इनकी वालिदा औंधे मुंह गिरी हुई थी और काफ़ी दर्दनाक ये हादसा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वाकई में पूरे प्रदेश में विजिलेंस को ऑर्डर कर रखे हैं कि जिनके ऊपर बिजली बिल बकाया है उनको बिजली बिल चुकाने के लिए आप घरों पर जाएं, लेकिन पहले नोटिस जारी करें, नोटिस चस्पा करें, 2 दिन का 3 दिन का टाइम दें। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कोई भी फैसला विजिलेंस के अधिकारी नहीं मान रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। वो रात में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे मकानों की जो मीटर लगे हुए होते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं। इसके बाद जब सूरज निकलने वाला होता है तो वो कलम और डायरी लेकर उस मकान में दाखिल हो जाते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि किस घर में कौन सा बीमार शख्स रह रहा है, लूड़ा है, लंगड़ा है, अपाहिज है या अटैक का है, किस तरह का मरीज है। लेकिन विजिलेंस बिना नोटिस दिखाए, बिना वार्निंग दिए हुए घर में अंदर घुस जाती है और तरह तरह की चेक इन करती है। मैं मानता हूं कि बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे जारी हो, कार्रवाई हो, लेकिन इस घर में इतना बड़ा हादसा हो गया विजिलेंस का। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से गुजारिश कर रहा हूं कि इस तरह की जांच कतई जरूरी नहीं है कि रातों को जांच की जाए, फजर में जांच की जाए, अहले सुबह जांच की जाए। जांच का एक समय निर्धारित किया जाए। मोहल्ले के
इज्जतदार लोगों को विजिलेंस के सामने बिठाला जाए और स्थानीय सभासद को भी वहां पर मौजूद रहना चाहिए। ये चोरी और डकैतों की तरह विजिलेंस के अधिकारी या स्थानीय पुलिस वाले लेकर आएंगे तो लोगों के साथ हादसे होंगे। इसमें सरकार की बदनामी है और शासन की बदनामी है। ऐसे निकम्मे पुलिस विजिलेंस के अधिकारी इस तरह की हरकतें करेंगे तो प्रदेश का होगा क्या? किसको इंसाफ मिल पाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इंसाफ जनता को मिलना चाहिए, लेकिन ये इंसाफ नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप विजिलेंस में सुधार लाने की कोशिश कीजिए प्लीज सर। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो 22 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। अगर ऐसे हादसे होते रहे तो प्रदेश में कौन किसके लिए इंसाफ मांगेगा? आज इंसाफ मांगने जाते हैं तो इंसाफ नहीं मिल रहा है। ये बेटी बैठी हुई है सामने, इसके सर से माँ का साया उठ चुका है, वालिद का साया उठ चुका है। बड़े दुख की बात है कि विजिलेंस के ऐसे अधिकारी आ रहे हैं और हादसे होते चले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये दर्दनाक हादसा हुआ है, इसमें जिम्मेदार विजिलेंस है। मेरी ऑल इंडिया फैजाने मदीना काउंसिल जब तक खामोश नहीं बैठेगी, जब तक मरहुमा को पूरा इंसाफ नहीं मिल जाता, इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल जाता, चाहे मुझे इसके लिए आंदोलन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, मैं करूंगा पूरी कोशिश। इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए, FIR दर्ज होनी चाहिए, उन विजिलेंस के लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए ताकि पूरे प्रदेश में इस तरह की घिनौनी हरकतें ना हो पाए, किसी के साथ दर्दनाक हादसा ना हो पाए। मैं बस यही चाहता हूँ। वाकई सवाल एक बड़ा उठता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, पोस्टमार्टम हो चुका है। सवाल ये उठता है मौत की वजह क्या है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हो पाएगा। डॉक्टर साहब हैं जो उनके बहनोई साहब हैं, मैं सहयोगी से कहूंगा कि ज़रा इधर ध्यान देकर इनकी तरफ, डॉक्टर साहब की तरफ थोड़ा सा ज़रूर उनसे बात करना चाहूँगा, फिर इन बहन से ज़रूर बात करूँगा। डॉक्टर साहब, आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, आपकी बहन भी थी, तो क्योंकि बदायूं से आप आए, जाहिर सी बात है, क्या लगता है किस तरह की प्रॉब्लम रही थी? क्योंकि आप तो शायद मुझे लगता है देखते भी होंगे उनको, किस तरह की बीमारी वगैरह थी, क्या था? लोगों ने बताया कि मतलब वो लोग इतनी जोर जोर से पिट रहे थे तो उसकी दहशत में ही नीचे उतर के आई और वहीं ये सीढ़ियों से गिर गई। दहशत में इसको अटैक पड़ गया, हम ऐसा लगता है, अटैक पड़ गया दहशत में। उसकी दहशत थी जोर जोर से, क्योंकि वो कमजोर दिल की थी बहुत, और ऊपर से वो हाइपरटेंशन की पेशेंट भी थी, गोली हाइपरटेंशन चलती रहती थी, और डायबिटिक पेशेंट भी थी। तो मुझे तो ये लगता है कि जो लोगों ने, विजिलेंस वालों ने उस पर जो मतलब जोर जोर से बोले और क्या नाम है, दहशत से उसकी मतलब वो इंतकाल हुआ। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हादसा हुआ है वाकई बहुत दर्दनाक है और जो नुकसान है उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन आपने कोई कार्रवाई की है या बिजली विभाग से कोई आया, पुलिस विभाग से कोई आया, इस तरह की घटना हुई है, आपने कुछ किया है? किस तरह की अभी कार्रवाई क्या चल रहा है? तो अभी तो हमने कुछ नहीं किया क्योंकि अपनी टेंशन में थे, तो अभी तो हम घर जा रहे हैं अपने यहाँ, 1-2 दिन के बाद फिर हम बताएंगे क्या करना है। अभी आप कुछ चाहते हैं कि बच्ची के लिए किस तरह बच्ची के लिए FIR तो कराएंगे उनके खिलाफ, लेकिन अभी हम 2 दिन का हमने टाइम दिया भी है। हमारी बात हुई थी क्या नाम है थाना अध्यक्ष से, तो हमने 2 दिन का टाइम मांगा है, बोले हम तहरीर या जो भी देंगे वो 2 परसों बताएंगे। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह की घटना हुई है उसमें थोड़ा इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, उससे वजह भी पता चल जाएगा। बीमारी भी थी उनको, कहते हैं हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ उनका दिल कमज़ोर था और क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर की भी उनको बीमारी थी। ऐसे उसमें अगर आप बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाएंगे, पेशे से डॉक्टर हैं, उनकी बहनोई भी हैं, तो इस तरह के हादसे हो सकते हैं और ये हादसे की वजह हो सकती है। इसी वजह से ये आरोप लग रहे हैं उस टीम पर जो यहाँ पर आई थी। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपका बिजली का बिल वगैरह जमा हुआ है, नहीं हुआ है? अभी 8 दिन पहले जमा किया है। अच्छा अच्छा, आप मकान ऑनर आप ही आपके घर में रहती थी वो? जी। अच्छा, क्या था बिजली का, कहीं से कोई चोरी वोरी का कुछ इस तरह का? कुछ नहीं था, बिल्कुल नहीं होता था भाई। एक अकेली लेडी क्या करेगी और फिर खर्चा क्या है उसका? वो एक बेटी और एक माँ, ये दोनों रहते हैं यहाँ पे, हम लोग तो बाहर ही रहते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ रहती हैं और क्या करती हैं? हम बदायूं आलापुर में रहते हैं। मैं पहले जॉब करती थी, सरकारी उसमें थी, मगर अब रिटायर हो गई है मैं। मगर अब मैं वहीं रहती हूँ अपने घर पे, ससुराल में। ये अम्मा जी जो थी, इनका इंतकाल हो गया है, तो इनका जो था रोजी रोटी खर्चा पानी, उनके शौहर भी नहीं है, तो किस तरह से चलता था? बहुत दयनीय स्थिति थी, बहुत ज्यादा मैं ही करती थी सारा खर्च। अच्छा। सब मैं खर्च पूरा करती थी। जी जी जी। बहुत
अब क्या सोचा है बच्ची के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में? अब हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या कहें, ये जो टीम आई थी इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी। हाँ। अच्छा ये बताइए मुझे, क्या लगता है किसी ने शिकायत की आपके घर एसी वगैरह लगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा, एसी उसी का लगा, तो लाइट चली जाती तो इन्वर्टर लगा है बस। अच्छा। बस। और एक क्या है, क्या चीज है, क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या सामान है? फ्रिज है, वॉशिंग मशीन वगैरह है? नहीं है कुछ? क्या ये तो सभी के घर में होती है। सभी के घर में हाँ। होती है। मीटर की जो डेट होती थी बिल की, उसी डेट उससे पहले जमा कराती थी वो। अच्छा। हाँ। तो आप पैसे भेज दिया करती थी जी। उनको? पैसे भेज दिया करती थी मैं तो, सब मैं ही पूरा करती थी। अब उसकी ऐसी दयनीय स्थिति है, अब क्या, उसकी पढ़ाई का खर्चा सब मैं ही उठाती थी। क्या किस क्लास में, कहाँ पढ़ती है? इंटर में पढ़ती है, SR इंटरनेशनल में, ऐसा बीसलपुर रोड पे इंटर में आ गई है। इंटर में आ गई है। तो अब किस तरह से क्या करेंगे एक बच्ची का, इस तरह से कैसे रहेगी? क्या आप लोग आएंगे, क्या करेंगे? तालीम की भी सबसे बड़ी समस्या है। अब जी चलिए, कोई अब आगे नहीं, चलते इससे सोचने की बात है, सोचकर बताएंगे। बहरहाल मैं एक बार इनके घर की कंडीशन ज़रूर दिखा देता हूँ। और एक बात मुझे बताइए मोइन भाई, क्या किसी ने क्या कोई शिकायत की कि भाई इनके घर में चोरी हो रही है, कुछ इस तरह की कोई खबर, कुछ पता चला हो कि भाई इसके एक घर में अचानक किसी के यहाँ जा रहे, तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से कोई सुराग मिला होगा? क्योंकि इस तरह से उतनी बिजली विभाग की टीम जाती है, ये बात तो सही है, चोरियां कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन क्या इस तरह से किसी ने शिकायत की? क्या हुआ? मुझे तो नहीं लगता है किसी ने शिकायत की है। हाँ। लेकिन बिजली विभाग, ये क्या कहते हैं, विजिलेंस अचानक आके छापेमारी कर रही है और इसी वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इनके घर में ना तो एसी है, ना ही कोई ऐसी कोई बड़ी चीज चल रही है जो बिजली चोरी का सवाल उठता है। कितना फ्लोर बना हुआ है ये 3 मंजिल का मकान बना हुआ। तो नीचे तो खाली है, ऊपर हाँ, कोई रहता है? ऊपर भी खाली है। ऊपर भी खाली है। हाँ, ऊपर कुत्ता रहता है। अच्छा। और नीचे का बिल्कुल खाली रहता है, बस इसी बिल्डिंग में ये 2nd फ्लोर पे रहती हैं बस। किराए वगैरह पर नहीं उठाया? नहीं उठाया हमने, उठाया चलिए। ही नहीं था कि वो इस वजह से। चलिए एक चीज की जांच कर लेते हैं, इस घर में क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं चोरी हो रही थी, बिजली की कोई बड़ा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यूज किया जा रहा हो? देखिए, देखा जाए तो इस घर में LG का फ्रिज है, बहुत पुराना फ्रिज है, आप समझ सकते हैं, साथ ही साथ इनके हालात भी समझ सकते हैं। एक ये वॉशिंग मशीन है और एक ये नाम का कूलर है। और मैं कहूँगा सहयोगी से एक बार ज़रूर दिखाइए कि कहीं हमको तो नज़र नहीं आ रहा कहीं पर AC लगा हुआ हो। और दूसरी बात यह है कि जिस तरह की जो घटना हुई है, कहीं ना कहीं किसी ने क्या शिकायत की थी? अचानक इस तरह से घर में खटखटाना, किसी के घर को खटखटाना, इस तरह से ज़ोर ज़ोर से बोलना, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो क्या अपना रवैया बदलेंगे बिजली विभाग के लोग? बिजली आप दे रहे हैं तो बिजली का बिल हम दे रहे हैं। बिजली अगर चोरी हो रही है, क्या एविडेंस है आपके पास? इस घर में क्या चोरी हो रही थी, एक हादसे की वजह बन गई, आप पर आरोप लग रहे हैं। हो सकता है आप वजह बन गए, हो सकता है उनकी मौत होनी थी, वक्त मुकर्रर था, हो गया, लेकिन आप पर आरोप लग गए और ये आरोप लगातार मीडिया में भी चल रहे हैं और दिन भर ये सुर्खियां बना रहा। चलिए वो जगह देखते हैं जहां से लोग कह रहे हैं कि अम्मा जी उठकर आई और उन्होंने देखा कि ये जाली लगी हुई है। और यहाँ से सामने से सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ से कुछ लोगों की टीम देखी होगी, ऐसा कह रही हैं, क्योंकि इंतकाल हो गया, बेटी जो थी नीचे चली गई थी, तो नीचे से झांक कर देखा। एक जब पुलिस को देखते हैं इस तरह का, बड़े बड़े लोगों को एकदम सोचने लगते हैं हमारे घर पुलिस क्यों आई है, ऐसे उसमें कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह का लगा। जो इलाकाई लोग कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की घटना हुई और जो है उनको लगा कि कहीं ना कोई बात हुई है, तो हम जो है हमारे घर पुलिस क्यों आई है, इस तरह की चीज़ें हैं। चलिए मैं समझता हूँ कि एक बार, क्योंकि ऊपर जो है बिल्कुल कोई नहीं रहता है, तो ऊपर भी इनके यहाँ कोई फ्रिज वो कोई चीज़ नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक के आइटम नहीं है। मैं तो कहूँगा बल्कि अगर ऊपर लाइट जलती है, नहीं जलती है, कुत्ता है ऊपर घुसने नहीं देगा, यही घर है, यही रहती, दो माँ बेटी रहती हैं। चलिए हम नीचे एक बार ज़रूर चल के दिखाते हैं कि नीचे तो कहीं ऐसा नहीं है कोई इक्विपमेंट लगे हुए हों, कोई इस तरह की चीज़ें लगी हुई हों जिससे कहा जाए कि कहीं चोरी तो नहीं कर रहे थे। बिजली विभाग जो है यहाँ पर किसी की शिकायत करने पर यहाँ पर आया था। देखिए, क्योंकि थोड़ा अंधेरा ज़रूर है, तो पूरे घर को मैं ज़रूर एक बार ज़रूर देखना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है, इसलिए भी कि जो है सहयोगी से कहूँगा ज़रा तेज़ी से आ जाइए यहाँ पर। जी, जिस तरह से आप देखिए, ये घर है, वो छोटा सा घर है ये, और इस घर में ये साइकिल खड़ी हुई है, स्कूटी खड़ी हुई है। यहाँ पर भी कहीं पर कोई ऐसी चीज़ नहीं दिखती है इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैं देखा जाए तो एक पंखा लगा हुआ है, तो ऐसे उसमें कितनी चोरी कर सकते हैं। ये इन्वर्टर लगा हुआ है इनके घर में,
ऐसे उसमें क्या वाकई कहीं चोरी हो रही थी? दूसरी बात यह है कि बिजली विभाग ये जांच करे क्या इन्होंने बिजली का बिल दिया है या नहीं दिया है। आला अधिकारी जो है इस बात की जांच करें, करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं ये इस तरह के लोगों की मांग भी है, परिवार के लोग की मांग है, लेकिन परिवार के लोग कह रहे हैं कि हमने बिजली का बिल दे दिया था, लाइट नहीं आती थी, उसके लिए सिर्फ एक इन्वर्टर लगा हुआ था, एक फ्रिज रखा हुआ है, एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, कूलर लगा हुआ है, 2 पंखे नजर आ रहे हैं। यही फ्लोर में जो भी इनके फ्लोर बने हुए हैं उसमें है। ऐसे उसमें सवाल ये उठता है क्या टीम को इस तरह से खटखटाकर, दरवाजे खटखटाकर सुबह सुबह सोते हुए इंसानों के घरों में इस तरह से घुसना क्या सही है, जायज है? इसके आप जरूर जो है, जो लोग देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और आला अधिकारियों को भी इसमें संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरह के हादसा हुआ है, इस तरह के हादसे ना हो, इस तरह की घटनाएं ना हो, ऐसे उसमें क्या बेहतर हो सकता है आम जनता के लिए वो करें। हम बिजली चोरों के खिलाफ हैं, बिजली चोरी जो कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन तब इस तरह की घटना होनी चाहिए जब आपको पूरी तरह से 100% ये भरोसा हो जाए कि जो है कार्रवाई की जिसके घर में जा रहे हैं वहां 100% ये श्योर हो के चोरी हो रही है। या फिर जिस तरह से यहाँ पर अभी एक साहब कह रहे थे और मुख्यमंत्री जी से भी एक तरह की अपील कर रहे थे कि इलाकाई लोगों को, जो मुअज्जिज़ लोग हैं उनको लेकर जाइए, सभासद को लेकर चलिए। अचानक भले ही आपको छापा भी मारना है तो कम से कम कुछ मुकर्रर लोगों को लेकर चलिए, मुअज्जिज़ लोगों को लेकर चलिए, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। लगातार हम देख रहे हैं बिजली विभाग की टीम सुबह सुबह उठती है और ड्रोन से भी बहुत सारी जगह हमने विजुअल भी देखते हैं। बिजली विभाग की टीम जो है चोरी करने वालों को जो है उसके ड्रोन से भी शूट लिए जा रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई कीजिए। उसके अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो हम वो भी खबर चलाते हैं, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई मौत की का सबब बन जाए और आप पर वो इल्ज़ाम लगे तो वो भी एक गलत बात है, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, सरकारी गवर्नमेंट है, सरकारी एम्प्लॉय है, लेकिन पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है आपको भी सोचने की ज़रूरत है। बहरहाल हम तो हमारा मकसद तो यही था कि परिवार से वो बात करनी है और जो भी है विभाग का अगर किस तरह की कोई बयान होगा या कुछ भी होगा वो भी हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। कल दिन में विभागीय अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आप पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही हैं या गलत है। बस क्योंकि वो आए और उसकी वजह से एक हादसा हो गया और उन पर पूरा इल्ज़ाम लग गया, ये जांच का विषय है। परिवार का कहना है कि हम इंसाफ चाहते हैं, बेटी अकेली रह गई है, उसके सर से माँ का साया उठ गया है, बाप का साया पहले ही उठ गया था। अब ऐसे में पूरे इलाकाई लोग ये भी सोच रहे हैं, बल्कि मैं भी सोच रहा हूँ उस बच्ची का मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। चलते चलते मैं यही कहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट कीजिए क्या किस तरह से, जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से बिजली विभाग काम कर रहा है, क्योंकि बिजली का बिल तो हम दे ही रहे हैं, बिजली भी बहुत महंगी है। ऐसे उसमें कि हम जान भी क्या गवा दें अपनी, इस तरह के हादसे अगर आप पर इल्ज़ाम लगेंगे तो अच्छी बात तो नहीं है, क्योंकि ये वजह जो भी रही हो, लेकिन इल्ज़ाम तो बिजली विभाग पर ही। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया रहा है, आप लोग हमसे जुड़े, इस खबर से जुड़े, सिंपैथी हमारी उस बच्ची के साथ। हम तो परिवार से भी कहा था अगर किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, आवाम से मदद की ज़रूरत हो तो आप बताइए। तो हमारी इस तरह की कोशिशें भी रहती है, अगर कहीं मदद की ज़रूरत हो तो मदद दिलाई जाए, आम आवाम से दिलाई जाए। बहुत सारी तंजीमें हैं जिनसे भी हमारी कोशिश होती है मदद दिलाई जाए, क्योंकि हमें भी मालूम हुआ था कि बच्ची अकेली है, कोई भी नहीं है, तो हमें खबर भी दिखानी थी, साथ ही साथ हम मदद की भी चाहते थे कि इस तरह मदद हो। लेकिन अभी परिवार का लोगों का कहना है कि अभी इस तरह की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली विभाग कुछ ना कुछ जो है इस मामले में संज्ञान उसके खिलाफ कार्रवाई हो और कहीं ना कहीं उसको मुआवजा मिलना चाहिए बिजली विभाग से। वही सबसे बड़ी बात है। किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहते, लेकिन जिसकी वजह से जो है हादसा हुआ है, मुआवजा से ज़्यादा जो है जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां तक अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी इस बच्ची की मदद करने के लिए, फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और आपसे जरूरत पड़ेगी तो हम इस बच्ची के लिए डायरेक्ट मदद की भी गुहार लगाएंगे। ऐसा वक्त आएगा तो हम अकाउंट नंबर भी डालेंगे, उसकी मदद कराएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाजत दीजिए। फिरोज खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।